बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर नोटिफिकेशन जारी हो गया, आपने देखा होगा, और सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी, ट्विटर पर भी, और आपने यूट्यूब पे शायद किसी को देखा हो। लेकिन हम जो बात आपको बता रहे हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ब्रेकिंग न्यूज है, प्लीज आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये अधूरा अधूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कहां से शुरू हुआ है? नंबर 8 से। 1 2 3 4 5 6 7 कहां है? दूसरी चीज ये कि आप देखिए बिल्कुल बॉटम पर कोई तारीख नहीं है। जी हां, महीना लिखा हुआ है, साल लिखा हुआ है, तारीख नहीं है। एक और अहम बात, जो 27वीं आईनी तरमीम थी उसमें कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, बहुत से लोग अभी कह रहे हैं कि उसमें कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस था, जबकि इसमें लिखा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। एक और अहम बात, अगले सफे पर अगर आप देखें तो इसमें आपको जो एयरफोर्स के चीफ हैं उनका भी आपको नोटिफिकेशन नजर आएगा, लेकिन इसमें नेवल चीफ नहीं है। जी हां, जिस वक्त आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी उसमें यह कहा गया था कि तीनों जो फोर्सेस के सरबराहान हैं, यानी बर्री, बहरी और फिजाइया, तीनों की मुद्दत मुलाजमत 5-5 साल कर दी गई है। तो फिर जो नेवल चीफ हैं उनका कहां है ऐलान? उनके बारे में कोई नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ? हम वापस आते हैं इस पर। जो जारी हुआ है 1 से लेकर 7 तक कहां है? इस तरह से अधूरा कटा फटा नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। ये गैजेट, याद रखिएगा, ये गैजेट नोटिफिकेशन है, ये कोई आम इस तरह की प्रेस रिलीज नहीं है। इससे पहले प्रेस रिलीज जारी की गई थी वजीर आजम हाउस की तरफ से, जिसमें कहा था कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वजीर आजम ने दस्तखत कर दिए हैं और वो वजीर आजम ने अब सदर को भिजवा दिया है। ये प्रेस रिलीज नहीं है, ये बाकायदा एक सरकारी दस्तावेज है, सरकारी डॉक्यूमेंट है, जो कि आप देखिए ना इसके टॉप पे कोई तारीख लिखी हुई है, ना इसके बॉटम पे कोई तारीख लिखी हुई है। और नंबर 8, कभी भी इस तरह से नहीं होता कि कोई डॉक्यूमेंट इस तरह से अधूरा जारी किया जाए और उसमें कोई तौजीह ना पेश की जाए कि बाकी इसके नुकात कहां हैं। हमारी बहुत से लोगों से इस्लामाबाद में हमने ये जानने की कोशिश की, पिंडी में लोगों से बात हुई, पाकिस्तान के दीगर जो और अहम हमें अपने सोर्सेज लाहौर में मिल सकते थे उनसे, कराची में, हमें सब जगह से ही पता चला है कि बाकी जो नुकात हैं उन पर अभी तक, जी हां, उन पर अभी तक तस्फिया नहीं हो सका, उन पर अभी तक पूरी तरह से सब लोग ऑन बोर्ड नहीं है। ये हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, ये खबर आपको और कहीं नहीं मिलेगी। जो बाकी नुकात हैं उनके बारे में, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का तकर्रुर हो सकता है। और आप जानते हैं कि हम अपने पिछले शोज में आपको बता चुके हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों ये चाहते हैं कि नदीम अंजुम को, जी हां, नदीम अंजुम को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया जाए। और उससे भी पहले उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि उन्हें आईएसआई का चीफ लगाया जाए। और आप जानते हैं कि माजी में इसकी नजीर मिलती है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को आईएसआई का चीफ लगाया जा सकता है। बेनजीर भुट्टो ने ये किया था, इसलिए इन्होंने इस पर इसरार किया। इस पर शायद इत्तेफाक राय नहीं हो सका, लेकिन नदीम अंजुम को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाने के लिए अभी भी वो बज़िद हैं। एक और जो इससे भी अहम चीज है, जिसे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों समझते हैं कि उनके लिए तुरप का पत्ता हो सकती है, वह है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर। जी हाँ, ये जो बाकी नुकात रोके गए हैं इस पर अभी भी गुफ्तो शुनीद जारी है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इन्हें उजलत में ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। इससे पहले जाली नोटिफिकेशन एक जियो न्यूज पे चला दिया गया, उन्होंने बाद में माजरत भी कर ली। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके जो सहाफत का, सब उनकी सहाफत का मेयार है, उनकी क्रेडिबिलिटी। और उस पर आकर एजाज सैयद ने बाकायदा एक बीपर भी दे दिया। एनीवे, वापस आते हैं इस नोटिफिकेशन की तरफ। आप देखिए कि ऐसा तो मुमकिन है कि आप नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक एक साथ जारी कर दें, लेकिन जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो आपने सबसे पहले जारी कर दिया। उसे एक पीडीएफ फॉर्म में जारी किया जाता है, गेजेट नोटिफिकेशन की तरह, जो कि नहीं किया गया। इससे ये बात आया होती है कि मामलात अभी भी तय नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत कुछ है जो छुपाया जा रहा है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सब कुछ अभी भी सेटल नहीं हुआ है। अगर सेटल हो गया होता तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पॉइंट 1 टू पॉइंट 8 तक जारी किया जाता। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो आखिरी पॉइंट 8 है यही आखिरी पॉइंट हो, लेकिन ये बात तो तय है कि 1 थ्रू 7 जारी नहीं किए गए। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ अब फील्ड मार्शल से बदला ले रहे हैं। जिस तरह से नवाज शरीफ की जीत का, जी हां, नवाज शरीफ की यास्मीन राशिद के खिलाफ जीत का फॉर्म 47 कटा फटा, हाथ से लिखा हुआ, गंदी हालत में जारी किया गया था, जिससे यह बता दिया गया था कि नवाज शरीफ हार कर जीते हैं या जीत कर भी हार गए हैं।
नवाज शरीफ ने वही काम अब फील्ड मार्शल के साथ किया है, एक कटा फटा बिल्कुल ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसको देखकर ये लग रहा है कि ये बात कुछ गड़बड़ है इसमें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई इत्तला नहीं है, लेकिन मैं अपने तज्जिए की बुनियाद पे ये कह रहा हूं कि जियो ने भी जो जाली नोटिफिकेशन की खबर है वो नादानी में नहीं चलाई। जियो वालों ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, वो नादानी में ये खबर नहीं चला सकते कि सोशल मीडिया से उठा के उन्हें नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उन्होंने भी फील्ड मार्शल को एम्बैरस करने के लिए, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए कि देखिए एक जाली नोटिफिकेशन की खबर चलाई और फिर उसी लम्हे उसे रिट्रैक्ट किया। अगर इतनी जल्दी आपको पता चल गया, इतनी जल्दी आपको पता चल गया, चंद लम्हों में ही आपको पता चल गया कि वो जाली है, तो आपको उससे चंद लम्हे पहले तक क्यों नहीं पता था कि वो नोटिफिकेशन जाली है? इससे ये आश्कार होती है बात कि फील्ड मार्शल को एम्बैरस करने के लिए जियो ने दानिस्ता तौर पर एक जाली नोटिफिकेशन चलाया और अब हुकूमत ने वही हरकत की। फील्ड मार्शल कमजोर हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि वो वजीर आजम हाउस गए, बैठे, शहबाज शरीफ से उन्होंने 15 मिनट मीटिंग की और उस मीटिंग में साहबदार को कमरे में दाखिल नहीं होने दिया गया। उसके बाद वो वजीर आजम हाउस के बाद वो सदर प्रेसिडेंट हाउस भी गए उन सदर से मिलने के लिए और वहां पर उन्होंने सहाफियों से भी बात की। और अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं उससे आपको पूरी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। फील्ड मार्शल ने सहाफियों से खुद कहा कि सब ठीक है। आप अंदाजा लगाइए, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत हो, नाउजुबिल्लाह बहुत से लोग अपने आप को जमीनी खुदा समझना शुरू कर देते हैं और आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर समझ ही रहे थे अपने आप को। आप अंदाजा लगाइए कि वो सहाफी जिन्हें वो समझते हैं कि इनकी औकात क्या है, ये तो 2 टके के सहाफी हैं, उन्हें जाकर वो इस बात की यकीन दहानी करा रहे थे कि सब ठीक है, अब पाकिस्तान ऊपर की तरफ जाएगा, पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा। अब आप जानते हैं कि इसकी नजीर नहीं मिलती, ऐसा नहीं होता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद इस तरह से सहाफियों से इंटरेक्ट नहीं करते, चाहे इनफॉर्मल वे में ही हो। वो जिस तकरीब में भी जाते हैं, जाहिर है वहां सहाफी मौजूद होते हैं और अगर वो चलते फिरते कोई इलेक्ट सेलेक्ट करते भी हैं तो वो कभी मीडिया पर जारी नहीं होता। ये जानबूझकर मीडिया पर जारी करवाया गया, जर्नलिस्ट को इजाजत दी गई कि वो इसको कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूं कि जनरल आसिम मुनीर की अब वो पोजीशन नहीं है, उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं है और जो नुकात इस नोटिफिकेशन में छुपा लिए गए हैं उनमें बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नवाज के वो मुतालबात हों जिनकी बिना पर तात्तुल आया है, यानी कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर और वो भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज का पसंदीदा, ISI के नए चीफ का तकर्रुर, वो भी जाहिर है इनका अपना आदमी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो है तकर्रुर, वो भी इनका अपना आदमी। और कुछ अब लोग ये भी कह रहे हैं कि नोमान जिक्रिया का नाम जानबूझ के फ्लोट किया गया ताकि उन्हें कंट्रोवर्शियल बना के असल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की चॉइस कोई और जनरल हो सकते हैं, यानी लेफ्ट दिखाकर राइट मारना। इनका पाला बैक वक्त 2 लोगों से पड़ गया है, एक जो बहुत दिलेर है, जो जेल में बैठा हुआ है, जो झुक नहीं रहा, और दूसरे जो बहुत काइयां अय्यार मक्कार हैं। बैक वक्त फील्ड मार्शल को 2 फ्रंट पे बहुत ही 2 मुख्तलिफ किस्म के मुखालफिन का सामना है। एक दिलेर है, वो इतना ज्यादा काइयां नहीं है, वो इतना ज्यादा स्कीम नहीं कर पा रहा। दूसरे बहुत ही बुज़दिल है लेकिन वो काइयां बहुत है, अय्यार है, मक्कार है, मैनिपुलेटिव है, डायबॉलिकल है, वो है शरीफ फैमिली। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सुरखरू होकर निकलता है। हमें बहुत सारी मजीद बातें आपसे करनी थी। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है, सुहेल आफरीदी अडियाला भी पहुंचे, ये सब चीजें हम अपने अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ भी और नहीं जारी हुआ, जी हाँ, जारी होकर भी नहीं जारी हुआ। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, स्टे ट्यून्ड। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।